आज हम बातचीत करने वाले हैं कर्मों के ऊपर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जो कि कहावत बहुत ही सही है। निजी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विचार ऐसे हैं कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं या उनको हर्ट करते हैं या इमोशनली उनको डैमेज करते हैं तो वो पलट के उनके ऊपर नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि हमारा जो अध्यात्म क्या कहता है, स्पिरिचुअलिटी जो लोग करते हैं या स्पिरिचुअलिटी को महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे, वो लोग इस बात को बिल्कुल डीप डाउन समझते हैं कि जैसा आज आप कर रहे हैं किसी के साथ में, एक छोटा बड़ा कर्म क्यों ना हो, उसका पे ऑफ आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको वो मिलेगा। तो कर्म करते समय थोड़ा सा ध्यान दें। हम अपनी वाणी से भी बहुत लोगों को हर्ट करते हैं, अपने कर्म से हर्ट करते हैं, इमोशनली किसी को डैमेज करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। आजकल तो बहुत देखा जा रहा है कि लव सेक्टर में बहुत ही बुरी स्थिति होती जा रही है, बिलीव करने के लिए या लॉयल्टी देखने के लिए। तो ये सारे कर्म आपको वापस ही आने वाले हैं। खासकर लव सेक्टर की मैं बात करूं तो आप अगर किसी लड़की या लड़के के साथ आज कुछ गलत कर रहे हैं, कर्म से उसको झूठे वादे कर रहे हैं या प्यार में फंसा रहे हैं, तो ये कर्म आपको ज़रूर लौट के आएगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि आने वाले फ्यूचर में वो सारे कर्म हिट करते हैं आपके बच्चों को। आपके बच्चों को पे ऑफ करना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से मैं आपको बता रही हूँ, जो अध्यात्म में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपने किसी के साथ फन कर लिया या मज़े कर लिए या किसी को झूठ बोल लिया, फंसा लिया लव में, तो ये आपको मिलेगा नहीं। ये आपको ज़रूर मिलेगा आगे, और आपको भी रियलाइजेशन कहीं ना कहीं होगा कि हमने किसी के साथ गलत किया है। फिज़िकली गलत करना तो गलत होता ही है, उससे ज़्यादा गलत करना मेंटली भी होता है कि मेंटली आपने किसी से प्यार किया, अगला इंसान बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, लॉयल है, आपके लिए सीरियस है, और आप तो मजाक करके चल रहे हैं। तो इस स्थिति में वो इंसान तो डैमेज हो गया, उसकी लाइफ डैमेज हो गई। तो थोड़ा सा विचारें, किसी को झूठ मत बोले। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी को नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं। ऑनेस्टी इतनी अंदर रखें। किसी की लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हर चीज़ से आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। अगर अभी कह दिया जाए कि आपको लग्जीरियस दुनिया चाहिए या आपकी बॉडी चाहिए, लाइफ चाहिए, तो आप अपनी बॉडी और लाइफ को ही चुनेंगे। तो आप किसी इंसान के साथ गलत कैसे कर सकते हैं लव में, झूठ बोल के? ऐसे आजकल बहुत टाइम ऐसा चल रहा है कि 10 साल, 12 साल, 6 साल बाद क्विट कर लेते हैं। एक पार्टनर मना कर देता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों तरफ की मैं बात कर रही हूँ। ये तो इंसान से भी गैर गुजरी वाली बात है कि आप 6 साल किसी के साथ रह लेते हैं, 13 साल रह लेते हैं, उसके बाद आप क्विट कर देते हैं कुछ कमियां देख के। ऐसा नहीं है कि आप जो नेक्स्ट देखेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी, लेकिन आपने उसके साथ बुरा तो किया। अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप कम टाइम में भी आप उसको बोल सकते हो कि आप मेरे लिए फिटेड नहीं हो, तो हम फ्रेंड्स भी रह सकते हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ मनी का फ़ायदा हो या फिज़िकल फ़ायदा हो या मेंटल फ़ायदा हो, इन सब चीज़ों को वो तवज्जो देते हैं, इंसानियत से ऊपर उनको तवज्जो देते हैं। लेकिन ये देखिएगा, हिट बैक ज़रूर मिलता है। तो उसके बाद रोने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बिल्कुल साफ तरीके से चलिए। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो निभाइए उसको आखिरी दम तक। कोई उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगती है ऐसी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी उस दौर के हैं जहाँ पे तो शक्ल भी नहीं देखी जाती थी,
आजकल का दौर तो इतना अच्छा है कि कम से कम शक्ल देखी जाती है, बातचीत होती है। तो उन चीज़ों का हम लोग गलत फ़ायदा ना उठाएं। ये आध्यात्मिक तौर पे भी है और ऐसे सोशल लाइफ में भी, कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ फैल गई है। प्यार को लेके बहुत ज़्यादा गंद मच गया है। तो ये करने से कोई आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, ऊपर से लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप शादी कभी ना कभी एक स्टेज पे तो करेंगे। तो क्या कर्म वापस नहीं आएगा आपकी लाइफ में? लॉन्ग टर्म में वो कर्म आएगा जब आप किसी दीनहीन की हेल्प करते हो, यही सोच के करते हो ना कि वो पे ऑफ कहीं ना कहीं आगे होगा, आपको मिलेगा। अच्छा, आपने दान किया आज, तो आप किसी की लड़की को या किसी लड़के को धोखा में रख के क्या आपको कल बेहतर मिलेगा? आप खुद के दिल से आप ये पूछे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की अट्रैक्शन रखते हुए, चाहे फिज़िकल, मेंटल या मनी वाइज, छोटी छोटी चीज़ों के तरफ ध्यान रखते हुए आप एक लाइफ को ख़राब कर देते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पेन में है। लव हार्ट ब्रेक की वजह से वो पेन में चल रहे हैं, सफरिंग में उनकी लाइफ चल रही है, सिर्फ एक पर्सन की वजह से। हो सकता है, हो सकता क्या बहुत सारे लोग हैं जो लॉयल भी हैं, लेकिन उनकी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा है। एक पर्सन आके उनके साथ ख़राब करके जाता है और वो उनकी लाइफ पूरी सफरिंग में चली जाती है। फिर वो बिलीव नहीं कर पाते किसी पे, बिलीव करने के लिए भी उनमें हिम्मत नहीं रहती है। वो क्या अच्छा सोचेंगे किसी इंसान के लिए? वो डरे हुए रहते लव में कि हम किसी को फिर चांस देंगे, हमारे साथ फिर वही होगा। क्या हम सब झेलने के लिए आए हैं लव में? आज के जो टॉपिक है वो कर्मा से रिलेटेड है। मैं उन लोगों की बिल्कुल नहीं बात कर रही हूँ जिनका लव अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है, आपकी लव अच्छी चल रही है तो आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन अधिकतर इतने किस्मत वाले लव में नहीं होते हैं लोग। और ख़ास कर इस दौर में जहाँ पे इतनी हाईफाइनेस हो गई है, जहाँ पे रिलेशनशिप को कुछ नहीं समझा जा रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कर्मों पे एक लव रिलेशनशिप पे बनाना चाहिए वीडियो। तो इसलिए आज मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो सफरिंग में अल्कोहल की तरफ जाते हैं या नशे में जाते हैं। डीप डाउन आप पेन में ही हैं। कोशिश करिए, अगर इस स्टेज पे हैं आप कि आपको किसी ने छोड़ दिया है या आपके साथ बुरा किया है, तो अध्यात्म का रास्ता जो है वो ज़रूर आप अपनाएं। यहाँ से आपकी जो हीलिंग होगी वो नशे से नहीं हो सकती है, क्योंकि नशे में जाने से आप अपनी फैमिली को हार्म करेंगे, अपनी लाइफ को हार्म करेंगे। नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो शायद बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं उसका आंसर आपको मिल पाएगा। लेकिन साथ में ये भी कहूँगी कि अगर एक्सपीरियंस लव में बुरा हुआ है तो आगे सोच समझ के आप उसको एक्सपीरियंस करके चले। जल्दबाजी में किसी को हाँ ना कहें, आगे पीछे आप सोच लें और निभाने का इतना जज्बा रखें कि आखिरी दम तक उसे निभा सकें। क्योंकि कर्मों का जो लेखा जोखा है, कहीं ना कहीं वो डिवाइन पावर, जो सुप्रीम पावर है, वो बना ही रही है। हमें दिखता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि आपसे कोई अगर दिल से बात करता है तो आप उसको महसूस करते हैं, अगर गुस्से से बात करता है तो वो भी आप महसूस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपके अंदर ही है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो डर है वो होना ज़रूरी है आजकल। अगर हम हर चीज़ में इतना ज़्यादा एक लिमिटेशन नहीं बनाएंगे
तो हमारे में और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा बताइए। जानवर भी वही काम कर रहे हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं। इंसानों के अंदर तो सुबुद्धि है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, इंसानों को अच्छा दे सकते हैं, लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं हो रहा है। कोई इंसान प्यार दे रहा है तो दूसरा उसे धोखा दे रहा है। तो देख के बहुत अजीब भी लगता है और हंसी भी आती है कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी कितने लोग मंद बुद्धि से चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने इस लड़की का घाटा कर दिया लव में या लड़के का घाटा कर दिया तो हम बहुत चालाक हैं, चतुर हैं, स्मार्ट हैं। आप चतुर नहीं हैं, चालाक नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन ऊपर वाले की चालाकी आपको दिखेगी तो आप तो फिर बताने लायक नहीं होंगे। तो थोड़ा सा एक डर ऊपर वाले का, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ऊपर वाले का जो डर है अपने भीतर रखें कि किसी के साथ भी गलत ना हो, आपकी तरफ से कोशिश करें गलत ना हो। अगर ये वीडियो किसी भी इंसान तक पहुँचेगी तो अगर मेरी आप बात सुन रहे हैं तो कोशिश करें किसी के साथ गलत ना करें, किसी की बहन बेटी या कुछ लड़के भी अब्यूज़ होते हैं तो आपके विचार शुद्ध रखें, या आपको इतना आना चाहिए कि अपने विचारों पे कंट्रोल करें। उन विचारों से किसी का अहित ना हो, खराब ना हो, क्योंकि जैसे आप किसी के घर के बच्चे हैं, आपके इमोशंस की वैल्यू है, जीवन की वैल्यू, वैसे दूसरे की भी है, उसको महसूस करें। और ज़िंदगी खूबसूरत है, जीने के लिए है, खुल के जिए, अच्छे से जिए, हंस के जिए। ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा रायता फैलाएं, जो कि हालांकि सब लोग देख रहे हैं इस दौर का लव कैसा होता है। झूठी बातें होती हैं, अनलेस आगे निभाने की जब बात आती है तब उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, अपना परिवार याद आ जाता है, अपने गोल्स याद आ जाते हैं, अपने कैरियर याद आ जाते हैं। अगर ये सब आपको पहले याद आता है तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट आप इन सब चीज़ों में ना पढ़े, जब आप कुछ बन जाए आप तब पढ़े। तो जो लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन ये जो आपका बैड कर्मा बन गया है वो लिख गया है और उसको आपको कुछ भी हो जाए पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, मेल फीमेल जो भी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए खासकर, जो आप सोचते हैं कि धोखा देने से कोई पाप नहीं है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हमारी अध्यात्म जो बोलती है और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ये एक महापाप ही माना गया है, किसी को धोखा देना, किसी को धोखे में रखना प्यार में, और उसका बहुत अहित कर देना। तो सोचिए आपने महापाप बना लिया अपना, तो आप फ्यूचर के बारे में जो सोचते रहते हैं, अच्छा आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप पीछे जाके सोचिए कि आपने किसी के साथ बुरा किया है। अगर आपने वाकई दिल से आवाज़ आती है कि आपने बुरा किया है तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा मिलेगा आगे? तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी कि ऐसे विचारों को आप रोकें, अपने मानसिक चीज़ों पे वर्क करें, इतने शांत हो जाएं या इन चीज़ों में आप पड़े ना, इतना कंट्रोलिव हो जाएं कि आप किसी को भी इमोशनली हर्ट ना करें धोखा देके, क्योंकि ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम आज की है, धोखा देना लव में। और हस्बैंड वाइफ में भी आजकल, पहले तो ऐसा नहीं देखा जाता था लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं और एक दूसरे को साथ में रहते हुए भी धोखा दे रहे हैं। इससे आपको क्या मिलेगा? आप खुद सोचिए। आपने एक डिसीजन लिया था किसी के साथ में, कुछ सोच के ही लिया होगा, तो आप इतनी जल्दी क्विट क्यों कर देते हैं? कि अगर किसी का बिहेवियर कुछ टाइम के लिए ख़राब हो जाता है, देखिए ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी इंसान है, हर इंसान में मूड स्विंग्स होते हैं। कभी वो अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है, कभी वो खुश रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी वो बीमार होता है, कभी ठीक होता है।
तो वहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है कि क्विट कर देना है। ठीक है, लीस्ट पॉइंट पे आप क्विट करने की सोचिए कि अगर आपको ड्रिंकिंग करता है या बैड हैबिट्स है, आपको पीटता है, मारता है मैरिज में, तो वहाँ पे आपको एक्शन लेने चाहिए, तो वहाँ आप एक्शन लीजिए। लेकिन रिलेशनशिप को क्विट करने की बहुत जल्दी नहीं सोचनी चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में आप लोग हैं तो, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रही हैं, तो वहाँ ऑनेस्टी आप रखिए। अगर नहीं निभा सकते तो आप बोल दीजिए, क्योंकि ये कर्मा कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। आपके बच्चे हैं आगे या फ्यूचर में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा देखते हैं, तो वो आपको मिलेगा नहीं, 101% नहीं मिलेगा। अध्यात्म हमारी यही बोलती है। तो जो लोग अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं वाकई में फ्यूचर में, ये 100 की एक खरी बात है। अगर आप फ्यूचर का अच्छा सोचते हैं कि मेरे पास अच्छा जॉब हो, कैरियर हो, वाइफ हो, लव हो, जो कुछ भी, वॉट एवर आप लोग जो भी सोचते हैं, वो तभी मिलेगी जब आपके बैड कर्मा नहीं बनेंगे। कर्म पे ध्यान दीजिए, किसी के साथ बुरा मत करिए, खासकर रिलेशनशिप में धोखा ना दे किसी को। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है आपका फ्यूचर अच्छा होने के लिए। लेकिन आपके कर्म इतने खराब हैं, पीछे आप किसी लड़की का दिल दुखा के आ रहे हैं, किसी लड़के का दिल दुखा रहे हैं, धोखा दे के आ रहे हैं, रिलेशनशिप में 5 साल 6 साल आप रहे हैं, उसे अब्यूज़ किया आपने, यूज़ किया है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, कुछ लोग मनी वाइज। कितनी मतलब आज के जनरेशन में हम कहाँ गिर चुके हैं, आप ये सोचिए, हम कितना गिर चुके हैं। हमें जो चीज़ें मिली है हमारे माँ बाप से, हमारे गुरुओं से, या हम भगवान को भी मानते हैं, तो ये सब शिक्षा तो हमको नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। आप ये सोचिए, फिर अंत आपका अच्छा नहीं है। जो लोग अगर भगवान पे बिलीव करते हैं तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि जब आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो आपका अंत अच्छा नहीं होगा। दुख भोगते रहेंगे जीवन भर, भटकते रहेंगे सुख के लिए। इसलिए कर्म अच्छे करें, किसी के साथ अहित ना करें, किसी को धोखे में ना रखें। अगर रिश्ता निभाना है तो उसमें ऑनेस्टी रखें कि आप निभा सकते हैं, नहीं निभा सकते तो कोई बात नहीं। वो इंसान अगर आपकी लाइफ से जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन धोखा करके नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें अदृश्य चीज़ें हैं। अगर आपको दुख मिलता है जीवन में, ये भी तो अदृश्य है, ये कोई दुख देख के तो नहीं आता है। आपके एक्सपीरियंसेस ही ऐसे होंगे कि आपने दुख को फील किया है, तो वैसे कर्म होते हैं। आज आप अच्छा करेंगे दिखेगा नहीं, लेकिन कल को मिलेगा। आज आप बुरा कर रहे हैं, वो आपको पक्का मिलना ही है। तो कर्म का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करें, लोगों की हेल्प करें, जेन्युइन जो लोग आपको लगते हैं उनकी हेल्प करें। देखिए, कई लोगों ने एक क्वेश्चन भी मुझसे किया है कि मैम, हम किसी गरीब की अगर मदद करते हैं, तो मान लीजिए वो चोर है, उचक्का है, कुछ भी है, फ्रॉड है, तो इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर वो फ्रॉड है, ठीक है, आप पकड़ सकते हैं तो फ्रॉड को आप बढ़ावा ना दें, लेकिन आपका दिल तो साफ था ना, आपने जब उनको दान किया, फिर वो कैसे भी हो, भगवान आपके भाव को देखते हैं। अगर भगवान के भाव से आपका भाव मैच करता है, तब आप कनेक्टेड होते हैं। तो भगवान आपके भाव को कहीं ना कहीं अदृश्य चीज़ों में देख रहे हैं कि आपकी मंशा गलत नहीं थी। जहाँ आपकी मंशा गलत होती है, चाहे रिलेशनशिप को लेके क्यों ना हो, तो वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि रिलेशनशिप में धोखा ना दें, सही तरीके से चले, क्योंकि जो पाप होता है आपके माइंड में ही आके बैठता है पहले,
फिर आप गलत तरीके से सोचने लगते हैं। और थोड़ा सा अपने विचारों पे और अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखें अगर आपको लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी 12 राशियों में कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं जानती हैं। इस पे एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी ख़राब चलती है, मतलब अदृश्य तौर पे बहुत ज़्यादा ख़राब चलती है। उनको रिग्रेट भी होता है, लेकिन वो किसी से बताने के लायक नहीं रहते हैं। तो बैलेंस और कंट्रोल होना बहुत अच्छी बात है आपकी लाइफ के लिए। ऐसा नहीं है कि खुल के आप एकदम चल रहे हैं। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, अगर मैं भी कुछ भी बोलूँ तो क्या आप लोग सुनेंगे? नहीं। एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। एक लिमिट, एक दायरे में ही वो चीज़ अच्छी लगती है। तो इसी वजह से अपने कर्मों पे ध्यान दे के चलें, अच्छे कर्म करें, लोगों की हेल्प करें, खुश रहें, बी हैप्पी।